तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और यहां पर हम क्वेश्चन नंबर 14 करने वाले हैं इस वाले वीडियो के अंदर, जो हमारी एनसीईआरटी वाली बुक है उसका। ये क्वेश्चन तो हिंदी मीडियम में है, सॉल्यूशन तो देखो जैसा कि आपको पता है कि इंग्लिश मीडियम में ही होते हैं, मतलब सारे इंग्लिश में ही होते हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को, और हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये वीडियो है ही। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको क्वेश्चन नंबर 14 का जो है यहाँ पर सॉल्यूशन मिलने वाला है। एनसीईआरटी चैप्टर है आपका डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। देखो क्या कुछ बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर ये बोल रहा है कि सत्कार ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने 10 लाख प्रति बस के हिसाब से 1 जनवरी 2011 को 3 बसें खरीदी। यहाँ पर उसने क्या करा है मेरे दोस्तों, 3 बस खरीदी है, और हर एक बस कितने की है मेरे दोस्तों, 10 लाख रुपए की बस है हर एक बस। तो कुल मिला के उसने कितने रुपए खर्च करे हैं, यहाँ पर 30 लाख रुपए खर्च करे हैं। आगे क्या बोल रहा है, 1 जुलाई 2013 को बस तो खरीदी कब, 2011 में, और अब ये बात कर रहा है 2013 को एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई तथा पूरी तरीके से नष्ट हो गई। बीमा कंपनी से हिसाब चुकता के एवज में 7 लाख रुपए प्राप्त हुए। ह्रास 15% वार्षिक से क्रमागत पद्धति से, क्रमागत पद्धति का मतलब हो गया मेरे दोस्तों WDV मेथड, ठीक है, लगाया जाता है। 2011 से 2014, 2011 से 2014 तक का बस खाता बनाइए। लेखा पुस्तक की प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद की जाती है। ठीक है भैया, देखो बना देते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सबसे पहले तो देखो बसें अपन खरीद लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ भैया 1 जनवरी, और नीचे लिख देता हूँ 2011, और यहाँ लिख देता हूँ भैया 2, और ये आ गया आपका बैंक। इसमें लिख दो भैया 3 बस, थोड़ा आपको पता रहेगा, ठीक है। और हम टोटल लिख देंगे यहाँ पर कितना, 30 लाख रुपए, ठीक है ना, क्योंकि एक बस 10 लाख की है। अब इस साल तो कुछ हुआ नहीं है, तो इस साल बस साल के आखिर में आना है और डेप्रिसिएशन लगाना है और फिर बैलेंस निकालना है। बात खत्म, इतनी सी। 31, ये क्या हो गया भैया इसको, 31 दिसंबर, और 31 दिसंबर यहाँ डाल देंगे अपन क्या, 2011, और यहाँ पर क्या कर देंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब अपन तीनों पे एक साथ ही लगाते चलते, ठीक है ना, अलग अलग नहीं लगा रहे अपन, तीनों पे लगा रहे हैं भैया एक साथ। तो यहाँ पर जो 30 लाख है, उस 30 लाख पर कितना प्रतिशत लगाने को बोला है मेरे दोस्तों, इसने 15% लगाने को बोला है। अब बस कब खरीदी थी, 1 जनवरी को खरीदी थी, और अपन ये डेप्रिसिएशन कब लगा रहे हैं, 31 दिसंबर को लगा रहे हैं, यानी पूरे के पूरे 12 महीने जो है वो आपकी बसें चल गई है। तो हमारे को सीधा सीधा इसका क्या निकालना पड़ेगा, 15% निकालना पड़ेगा, जो कि निकल के आ जाएगा 4,50,000 रुपये। अब क्या करना है, बस बैलेंस निकालना है। तो हम लिख देंगे क्या, बाय बैलेंस CD। और कैसे निकलेगा ये जो 30 लाख की आपकी बसें थी, अब इसमें से 4.5 लाख हमें कम करने पड़ेंगे डेप्रिसिएशन के। तो माइनस कर देते हैं इसके अंदर से। तो अब आ रहा है मेरे दोस्तों यहाँ पर 25,50,000, यानी अब जो हमारी मशीनें हैं, मतलब बस है, उसका मूल्य अब कितना रह गया है, 25,50,000 रुपये का मूल्य उसका यहाँ पर अब रह गया है। टोटल लगा लेते हैं, 30 लाख यहाँ आ रही है, और 30 लाख की टोटल कहाँ आ जाएगी, यहाँ आ जाएगी। चले भैया, ये साल हमारा खत्म हो गया। अब हमारे को ये बैलेंस कहाँ उतारना है, अगले साल उतारना है। तो ठीक है भैया, यहाँ से हम अगला साल स्टार्ट कर देते हैं। चलो, यहाँ पर आपका अगला साल स्टार्ट हो रहा है, अपन डालेंगे 1 जनवरी, और ये आ जाएगा आपका 2012, और आ जाएगा क्या, 2 बैलेंस BD 25,50,000, ठीक है। चले भैया, क्या इस साल कुछ हुआ, उसने मशीनरी तो मतलब उसकी एक बस तो कब खराब हुई, जुलाई 2013 में खराब हुई, यानी इस साल फिर से कुछ भी नहीं हुआ। तो इस साल हमें कुछ नहीं करना, सीधे साल के आखिर में आना है, यानी 2012 31 दिसंबर, और बस क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाना है। तो क्या लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन। अब क्योंकि ये कौन सा मेथड है, ये मेथड है मेरे दोस्तों WDV मेथड है, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन लगता है ना, वो इस WDV प्राइस पे लगता है, ठीक है ना। इसके पहले अपन ने SLM मेथड करा था, उसमें किस पर लगता था, हमेशा कॉस्ट पे लगता था हर साल। पर क्योंकि ये क्या है, WDV मेथड है, तो हमेशा जो आपकी सामने वाली जो प्राइस होगी, जो बैलेंस होगा, उस पर क्या लगेगा, आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, 25,50,000 रुपये का 15% यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो देखो मैं निकालता हूँ यहाँ पर, इंटू आ जाएगा आपका 15%, तो मेरे दोस्तों आ रहा है 3,82,500 रुपीज़ का यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है। अब क्या करना है, बस बैलेंस निकालना है, और क्या करना है, बाय बैलेंस CD।
वही 25,50,000 की मशीनरी थी साल की शुरुआत में, 3,82,500 का डेप्रिसिएशन लगा दिया इसके ऊपर, तो भैया कितने की रह जाएगी? 25,50,000 भैया माइनस करने पड़ेंगे, आ जाएगा 21,67,500 भैया। अब लगा लो क्या टोटल और ख़त्म करो इस साल को। टोटल लगाएंगे, इधर की टोटल भी आएगी 25,50,000 और इधर की टोटल भी कितनी आएगी? 25,50,000। अब क्या करना है अपन को? इस बैलेंस को उतारना है यहाँ, मतलब अगले साल। चलो भैया तीसरे साल उतारते हैं यहाँ पर। तीसरे साल उतारेंगे तो आपकी डेट क्या आ जाएगी? आपकी आ जाएगी वही 1 जनवरी और आ जाएगा 2013। और यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे? टू बैलेंस BD 21,67,500 रुपीज़। ये आ गया आपकी मशीनरी, मतलब बस। अब क्या हो गया भैया? इस साल एक मशीन हो गई भैया खराब, मतलब दुर्घटनाग्रस्त हो गई एक बस, और हमें उसके बदले 7 लाख रुपए बीमा कंपनी से क्या हो पाए? मिल पाए। तो ये बस अगर हम खराब नहीं होती, हम इसको बेचते, तो जो हम बेचने पे ट्रीटमेंट करते हैं ना, बिल्कुल वैसा का वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ पर आप ये देख के कंफ्यूज मत हो जाना कि यार यहाँ पर तो इसने बस खराब हुई है, दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, बीमा कंपनी वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है। आप तो बस इतना समझो कि एक बस हमारे यहाँ से चली गई और हमें बदले में उसके कितने पैसे मिल गए? 7 लाख रुपए मिल गए बीमा कंपनी से। तो हम इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल वैसा का वैसा करेंगे, जो हम मशीनरी बेचने पर जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, बिल्कुल वही ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आ जाते हैं हम क्या, 1 जुलाई 2013 को डेट लिख देते हैं यहाँ पर। 1 जुलाई 2013 क्या क्या काम करना होता है? जब भी कोई मशीनरी बेचते हैं तो 3 एंट्रियां होती है। अब यहाँ पर बेच नहीं रहे, यहाँ पर वो खराब हो गई है, तब भी वही सेल्स वाली 3 एंट्रियां होगी। सबसे पहली तो क्या एंट्री होगी? सबसे पहले यहाँ पर लगेगा मेरे दोस्तों डेप्रिसिएशन इसके ऊपर, कि हमने इस मशीनरी को 1 जनवरी से लेकर 1 जुलाई तक और चलाया ना, तो इस जनवरी से जुलाई तक का क्या लगेगा? इस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और 1 जुलाई को तो चली गई, तो यहाँ पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। पर ध्यान रखना, यहाँ पर सिर्फ उस ही मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगेगा जो मशीनरी आपके यहाँ से चली गई है। कहने का मतलब 21,21,67,000 रुपीज में कितनी मशीनरियां हैं भैया? 3 मशीनरियां। तो एक कितने की हो गई? मेरे कहने का मतलब है, स्टार्टिंग से अपन क्या कर रहे हैं? ये 3 मशीनरियों का हिसाब कर रहे हैं ना, 3 बस का हिसाब कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ये 21,67,500 की कितनी बस है? 3 बस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक बस कितने की है, तो उसको डिवाइड कर देते हैं 3 से। तो आपकी एक बस है 7,22,500 की, आपकी एक बस है। और ये एक बस खराब हुई है, तो आपको जो डेप्रिसिएशन यहाँ पर लगाना है वो इस एक बस पे लगाना है। तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे? 7,22,500 का कितना परसेंट? 15%। कितने महीने के लिए भैया? 6 महीने के लिए आपको क्या लगेगा? यहाँ पर डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं निकाल लेता हूँ, 15% इंटू 6/12। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर निकल के आ रहा है, ये पॉइंट में आ रहा है, राउंड ऑफ कर लूँगा मैं, 54,188। ठीक है, राउंड ऑफ कर दिया मैंने, इसको पॉइंट मारा था। 54,188 क्या आ रहा है? इस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन आ रहा है, सिर्फ उस मशीनरी पर जिस मशीनरी को हमने क्या करा है, मतलब मशीनरी बोल रहा हूँ बार बार, सारे क्वेश्चन में मशीनरी आता है, मेरे जबान पे मशीनरी बैठा हुआ है, तो भैया प्लीज उसको कंसिडर बस में करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया हमने, उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया और सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया। अब क्या करेंगे? जब हम बस को बेच देंगे तो बेचने पर क्या एंट्री होती है? बाय बैंक होती है ना। अब यहाँ पर बेचा तो नहीं है, पर एंट्री में वही होगा भैया, बाय बैंक ही आएगा, क्योंकि आपके पास में क्या आया? पैसा आया इंश्योरेंस कंपनी। तो इंश्योरेंस कंपनी ने कितना दिया आपको? 7 लाख रुपए दिया। क्वेश्चन में अपने यहाँ पर मेंशन है, बता रखा है, ये रहा, 7 लाख रुपए दिए। ठीक है, तो चलो भैया अब क्या करने का है? अब आपको ये देखना है फाइनली कि इस मशीनरी पे हमारे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो देखो ऐसा है कि साल की शुरुआत में, यानी 1 जनवरी 2013 को वो मशीनरी कितने की थी? अभी अभी हमने निकाला, कितने की थी भैया? वो 7,22,500 रुपए की वो मशीनरी थी। और हमने इस पर
और डेप्रिसिएशन लगाया तो मैं इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ। कितना डेप्रिसिएशन लगाया? 54,188 का क्या लगा दिया? इस पे डेप्रिसिएशन लगा दिया। तो मैं यहाँ माइनस कर देता हूँ, -54,188। तो मेरे दोस्तों ये आपकी बस रह गई है 6,68,312 की, इसकी वैल्यू है। कौन सी तारीख को है? जिस दिन हमने बेची, यानी 1 जुलाई 2013 का इस बस का कितना मूल्य है? 6,68,312 मूल्य है। पर हमने इसको बेच कितने में दी? मतलब हमें इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा मिला? 7 लाख रुपए हमारा इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो गया। इसका मतलब हमारी बस जितने की थी उससे ज़्यादा पैसे हमारे को क्या हो गए? बदले में मिल गए। तो हमें यहाँ पर 31,688 का क्या हो रहा है? सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इस प्रॉफिट को क्या करना है हमारे को? यहाँ पर इधर इस तरफ लिखना है, यहाँ पर, ठीक है ना? लिख देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर लॉस आता ना तो इस तरफ लिखते हैं क्रेडिट साइड में, और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे भैया? प्रॉफिट। यहाँ पर लिख दो 31,688। हो गया कंप्लीट। अब क्या करने का है? अभी अपना क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी अपना उस दिन का काम कंप्लीट हुआ है जिस दिन इस बस को क्या करा है, हमारा ये जो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और हमने इसका हिसाब किताब करा है। अभी साल के आखिर में आना बाकी है। साल के आखिर में अब जो हमारे बची हुई बस है उस पर हमें क्या लगाना पड़ेगा भैया? मूल्यह्रास लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाओ और लिखो भैया क्या? 31 दिसंबर, और यहाँ पर क्या लिखो? वापस से बाय डेप्रिसिएशन। अब ये जो डेप्रिसिएशन है ये बची हुई मशीनरी पर लगेगा, अब बची हुई बस पे लगेगा। तो देखो कुल मिला के आपके पास में यहाँ पर बस कितने की थी? मैं यहाँ लिख देता हूँ। बस थी हमारे पास में साल की शुरुआत में 21,67,500 रुपीज़ की। इसमें से हमने कितने की बस हमारे यहाँ से चली गई? हमारे यहाँ से बस चली गई भैया 7,22,500 की बस हमारे यहाँ से चली गई है। तो भैया कितनी बच गई हमारे पास में? 16755 माइनस 722,500। तो भैया 14,45,000 की बसें हमारे पास में रह गई है, बची हुई दो बसें, ठीक है ना? एक बस तो यहाँ पर चली गई, यहाँ से चली गई। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा? इस पे लगेगा। 14,45,000 का कितना परसेंट? 15% अपन क्या लगा रहे हैं? डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो यहाँ पर ये आ गया भैया 2,16,750 क्या निकल के आ गया? आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ गया, ठीक है। अब देखो साल का आखिर, अब हम क्या निकाल रहे हैं? बैलेंस। अब बैलेंस ध्यान से देखना, देखो बैलेंस कैसे निकलेगा। बैलेंस कैसे निकलेगा? देखो साल की शुरुआत में बस कितने की थी? 21,67,500। सबसे पहले तो इसमें से माइनस करो ये बस, जो बस आपके यहाँ से चली गई 7,22,500। अब बची हुई बस रह गई, अब माइनस करो उसमें से बची हुई बस पर लगने वाला डेप्रिसिएशन 2,16,750। तो 21,67,500 माइनस में कर रहा हूँ इसमें से 7,22,500, और मैं माइनस कर रहा हूँ इसमें से 2,16,750। तो यहाँ पर आ रहा है मेरे दोस्तों 12,28,250 आपका बैलेंस बच गया। लगा दो भैया टोटल, ख़त्म करो इसका हिसाब किताब। 21,67,500 माइनस कर रहा हूँ 31,688, तो ये आ रहा है 21,99,188। क्रेडिट साइड की भी टोटल लगा देते हैं भैया, क्या दिक्कत आ रही है? 54,188 प्लस आ जाएगा आपका 7 लाख, प्लस आ जाएगा 2,16,750, और प्लस आ जाएगा आपका 12,28,250। तो मेरे दोस्तों यहाँ की भी टोटल वही आ रही है 21,99,188। तो मेरे दोस्तों यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है बिल्कुल पूरी तरीके से। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए क्या करें? मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।